हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग यहाँ पे समय तथा दूरी चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए थे। ये लास्ट पार्ट है और इसमें शायद 7 क्वेश्चन बचे हैं। इस कंप्लीट कर लेंगे तो ये वाला चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 है अगला, तो देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। देखो, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, लेकिन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज है। देखो, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते थे कि कोई व्यक्ति है, वो किसी चाल से ए से बी तक जाता है, कोई चाल है, और बी से ए तक वापस आता है किसी चाल से, तो पूछता था डिस्टेंस कितनी है। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे कह दिया है कि कोई पहाड़ है, उस पर चलना है। ठीक है, कोई पहाड़ है, उस पर चलना है, कोई स्पीड, जाने की कोई अलग स्पीड है, आने की कोई अलग स्पीड है, तो डिस्टेंस बतानी है। तो कुछ भी कठिन नहीं है, बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो पहाड़ की ऊंचाई है वो x किलोमीटर है। कितनी है? x किलोमीटर। ठीक, तो कह रहा है कि 4.5 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, x किलोमीटर है ये, मान लेते हैं। ठीक, 4.5 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और देखो, जाता है और वापस आता है। वापस आता है कितने की स्पीड से? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक, पूरे में टाइम उसको लगता है 5 घंटे। पूरे में टाइम कितना लगता है? 5 घंटा। अब बस इसी को सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, उतना ही ऊंचा पहाड़ हो जाएगा, या कह सकते हैं कि उतनी ही ऊंचाई तक वो चढ़ा वहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 9/2 प्लस x/3। ठीक, ये हो जाएगा 2x/9 प्लस x/3 बराबर 5। यहाँ पे ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर 5। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 45। x बराबर आ जाएगा 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ था, या कह सकते हैं कि पहाड़ी की वो 9 किलोमीटर ऊंचाई तक चढ़ा। ठीक है, हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती, तथा यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी 6 घंटे अधिक में तय की जाती। यात्रा की कुल दूरी कितनी है? देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे मेथड नहीं होते हैं, तो देख लेते हैं कैसे होगा। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसकी स्पीड जो थी वो s थी। ठीक, उसकी स्पीड s थी। अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो वह दूरी 4 घंटे कम समय में, देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, या फिर कह सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। चाल गुणित समय, ये होता है दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर। ठीक, चाल गुणित समय। अब ये जो दूरी है, यही तो ये है, ये हो गई s की वैल्यू, यानी कि s + 6, यानी कि 6 किलोमीटर ज़्यादा। और टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे कम टाइम लग रहा है, 4 घंटे कम। ऐसे तो t की वैल्यू t ही होती, लेकिन 4 घंटे कम कह रहा है तो t-4 करेंगे। ठीक, ये अगर इसको सॉल्व कर लेंगे, s और t की वैल्यू आ जाएगी तो ये दूरी आ जाएगी। ठीक, ये हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि तभी हम दूरी निकाल पाएंगे। और दूसरी सिचुएशन में क्या कहा है, दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, देखो यहाँ पे कहा था चाल जो है, स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यहाँ पे कहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो क्या होता? टाइम 6 घंटे अधिक लगता। यहाँ पे टाइम 4 घंटे कम लग रहा था, यहाँ पे टाइम 6 घंटे ज़्यादा लगेगा। ठीक, देखो अब इसको हटा देते हैं, ये डिस्टेंस है, ये तीनों बराबर होंगे
क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एस और टी की जो वैल्यू आएगी उससे दूरी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे भी एस और टी की जो वैल्यू आएगी एक ही आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी दूरी आ जाएगी और यहाँ से भी दूरी आ जाएगी। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, वो ये है। यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो रहा है तो ये करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको बराबर कर लेंगे, एक बार इसको, ठीक। एक अलग अलग दोनों को एक एक बार सॉल्व कर लेंगे, एस और टी की वैल्यू आ जाएगी। जब एस और टी की वैल्यू आ जाएगी तो हम दूरी भी निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा एस टी बराबर, ये हो जाएगा एस टी माइनस 4s, ठीक, प्लस 6t माइनस 24। ये हो गया इसको सॉल्व करने पर। दूसरा क्या बन जाएगा, यहीं पे देख लेते हैं इसको। दूसरा आप इसको और इसको करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस टी बराबर वो एस टी, यहाँ पे भी एस टी प्लस 6x, इसको करेंगे 6x माइनस 6t माइनस 36, ये हो जाएगा, ठीक। दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ये मान लेते हैं इसको समीकरण 1, इसको 2, ठीक। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2st, ठीक, 2st हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, 60 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2s, ठीक। 6x माइनस 4x प्लस 2s यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का साइन माइनस का ही रहेगा, ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक। बराबर इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक। ये आ गया 2s यहाँ पे, और इसको सॉल्व कर लो 2st प्लस 2s बराबर 60। देख लीजिए यहाँ पे ये यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों में, केवल ये बचेगा 4x प्लस 6t माइनस 24, एक समीकरण। दूसरा 6x माइनस 6t माइनस 36, तो यहाँ से ये भी हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s बराबर 30। देखो s की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब हमें केवल t की चाहिए। s की आ गई है, अब यहाँ पे अगर t की आ जाए तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो s की जो वैल्यू है इसको आप इस पे या इस पे किसी एक पे भी रख लेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी। इस पे रख के देखते हैं, तो 6 × 30 माइनस 6t माइनस 36 बराबर 0, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 6t माइनस 36 बराबर 0। इसमें इसको माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 144 बराबर 6t। तो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर 24। देखो t बराबर 24 यहाँ से आ गया, s बराबर 30 ये आ गया था, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय s इंटू टी। तो s इंटू टी कितना हो जाएगा, 30 इंटू 24 यानी कि 720 किलोमीटर, ठीक। आ गया होगा, ऐसा कुछ टफ था नहीं। एक बार दोबारा देख लेते हैं, देख लीजिए। देखो यहाँ पे क्या किया, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, ये लगाया, लेकिन दो अलग अलग कंडीशन थी। पहले कहा था कि अगर जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 4 घंटे कम लगता है। यहाँ पे कहा था कि अगर चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समय 6 घंटे ज़्यादा लगता है। हमने क्या किया, दोनों को एक बार इसको बराबर किया, एक बार इसको और इसको बराबर किया। तो यहाँ पे इसको जब बराबर किया तो ये आया, जब इसको और इसको बराबर किया तो ये आया। यहाँ पे पहला समीकरण इसको आपस में सॉल्व कर लिया, एस टी ये कट गया, ये बचा केवल -4s प्लस 6t माइनस 24। ये एक समीकरण बन गया, ये दूसरा बन गया, ठीक। फिर इन दोनों को सॉल्व किया, दोनों को ऐड किया तो 6t और 6t कैंसिल हो गया, ये इसमें माइनस हो गया तो ये 2s आया, 2s माइनस 6t। यहाँ से s की वैल्यू निकाली, फिर s की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। आप इस पे भी रख के निकाल सकते हैं, दोनों से ही 24 आएगा। फिर t की वैल्यू आ गई, वहाँ से हमने दूरी निकाल ली। आ गया होगा समझ में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, कह रहा है मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 पर चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 16:30 पर चलती है तथा इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों गाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूर पर मिलेंगी? आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कह रहा है मुंबई एक्सप्रेस मुंबई से जाने के लिए दिल्ली 14:30 यानी कि 2:30 पर। ये दिल्ली है, ये मुंबई, ठीक। 2:30 पे पहले एक ट्रेन चली, ठीक। फिर 2:30 पर चली और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। उसी के 2 घंटे बाद यानी कि 4:30 पे दूसरी रेलगाड़ी चली। उसकी स्पीड क्या थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। उसकी चाल थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि दिल्ली से कितनी दूर जाके ये मिल जाएंगे। देखो 2:30 बजे ये चली दिल्ली से पहली ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 2 घंटे में ये कितनी दूर आ गई होगी? 120 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही तो 2 घंटे में 120 आ गई होगी। फिर ये चलना शुरू की, फिर ये यहाँ से चलना शुरू की। जब ये पहली वाली ट्रेन यहाँ पे आ गई थी तब दूसरी वाली यहाँ से चलना शुरू की। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं रिलेटिव स्पीड से। ये 60 की स्पीड से जा रही है पहली वाली, दूसरी 80 की स्पीड से। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या आ जाएगी? दोनों एक ही दिशा में जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड ये माइनस होती है। 80 - 60 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई? रिलेटिव स्पीड। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड आ गई, यानी कि हर घंटे कितनी दूरी कवर करेगी? 20 किलोमीटर चलेगी, जाएगी 80 किलोमीटर, लेकिन 20 कम करेगी। ऐसे 20 कम कर करके जैसे ही 120 कम कर लेगी ये दोनों मिल जाएंगी। तो 120 किलोमीटर कम करना है 20 की स्पीड से, कितना टाइम लग जाएगा? 6 घंटे। 6 घंटे लगेंगे। अब 6 घंटे लगेंगे, ये 80 की स्पीड से जा रही है, यहाँ से 6 घंटे बाद मिल जाएगी। 6 घंटे बाद मिलेगी तो दूरी निकालनी है। दूरी बराबर चाल × समय। चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 घंटे बाद मिलेगी तो 480 किलोमीटर पे ये मिल जाएंगी, ठीक। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो 60 की स्पीड से जा रही है यहाँ से, उसके 6 घंटे बाद मिलेगी। इस जो 80 की स्पीड से जा रही है उसके यहाँ से 6 घंटे बाद, इसके यहाँ से 6 घंटे बाद, यानी कि 360 किलोमीटर यहाँ से 120 ये, तब भी 480 ही आ जाएगा, ठीक। आ गया होगा समझ में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। यदि सुभाष 4 किलोमीटर की औसत चाल से चले तो सुशील की औसत चाल क्या होगी? देखो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज हो सकता है कि समझ में थोड़ा सा कम है, लेकिन देख लेते हैं। ऐसा है नहीं। सुशील तथा सुभाष अपने अपने घर से 8 किलोमीटर की दूर, कह रहा है कि ये दोनों अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर हैं, सुभाष और सुशील, ठीक। सुभाष और सुशील अपने घर से दोनों 8 किलोमीटर की दूरी पे हैं और एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक। एक दूसरे की ओर चलते हैं और 1 घंटे 15 मिनट बाद, देखो दोनों ही 1 घंटे 15 मिनट बाद मिल जाते हैं। कितनी देर बाद? 1 घंटे 15 मिनट बाद। 1 घंटे 15 मिनट बाद मिलते हैं। देखो स्पीड दोनों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो 1 घंटे 15 मिनट बाद मिलते हैं। जिसने जितनी दूरी तय की होगी उतनी दूर मिल जाएंगे। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले, सुभाष जो था वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 1 घंटे 15 मिनट में कितनी दूर पहुंचेगा? 1 घंटे में 4 किलोमीटर पहुंचेगा, 15 मिनट में 1 किलोमीटर और चला जाएगा। तो 4 घंटे में नहीं, 1 घंटे 15 मिनट में सुभाष 5 किलोमीटर दूर आ जाएगा, यानी कि यहाँ तक। कैसे आ जाएगा हम बता चुके हैं, ठीक।
आ गया होगा समझ में। देखो 4 की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, 1 घंटे 15 मिनट में 5 किलोमीटर ही तो जाएगा। 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाएगा, 15 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा, तो ये 5 किलोमीटर आ गया। अभी कह रहा है कि हाँ और कुछ नहीं कहा है कि उसकी सुशील जो है उसकी औसत चाल बतानी। तो देखो 3 किलोमीटर बचा है, तो सुशील यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर आया होगा, तो उसकी चाल निकालनी है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक, दूरी बटे समय। यहाँ पे दूरी कितनी है 3 किलोमीटर, दूरी 3 किलोमीटर है, और समय तो पता है, समय तो 1 घंटा 15 मिनट ही है, दोनों के लिए बराबर है 1 घंटा 15 मिनट। इसको हम अगर मिनट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं 75 मिनट, या फिर घंटे में लिखें तो 75 बटे 60 भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5/4, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा समय जो है 5/4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5, यह आ जाएगा 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी स्पीड रही होगी सुशील की। सुशील की जो स्पीड थी वो कितनी आ गई 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो तीसरा ऑप्शन है 2 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा, वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी करके वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने तथा आने में उसे कितना समय लगेगा। हो चुका है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन देख लीजिए बहुत तेज़ी के साथ। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल जाने तथा घुड़सवारी करके वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट। पैदल प्लस घुड़सवारी, ठीक, पैदल प्लस घुड़सवारी में कितना समय ले रहा है 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट, ठीक, 4 घंटे 30 मिनट पैदल और घुड़सवारी, यानी कि पैदल जा रहा है घुड़सवारी करके वापस आ रहा है, ठीक। और फिर कह रहा है उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा पैदल आने में 8 घंटे 20 मिनट। हाँ, पैदल जाने और पैदल ही आने में, यानी कि दोनों बार पैदल जा रहा है। अब टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे 20 मिनट, ठीक, 8 घंटे 20 मिनट, यही तो कहा है। हाँ 8 घंटे 20। देखो पैदल जा रहा है पैदल आ रहा है, 8 घंटे 20 मिनट लग रहा है। अगर एक साइड केवल पैदल जाए तो क्या आधा समय नहीं लगेगा, यानी आधा समय, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट, ठीक, 4 घंटे 10 मिनट केवल पैदल जाने में लगेगा। देखो यहाँ पे पैदल और घुड़सवारी दोनों था, 4 घंटे 30 मिनट लग रहे थे। केवल अकेले पैदल एक तरफ जाने में 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं, तो केवल घुड़सवारी का नहीं यहाँ से निकाल सकते हैं। केवल घुड़सवारी का कितना आ जाएगा 4 घंटे 10 मिनट, इसमें माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा केवल 20 मिनट बचेगा, ठीक। देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन पीछे था, दो थे क्वेश्चन। एक तो स्टार्टिंग में था जहाँ पे ऐसे ही घंटे और मिनट में फिगर था और आसानी से ये आधा और ये घट जा रहा था बड़ी आसानी से, तो वो हो गया था। लेकिन अभी थोड़ा ही पहले और क्वेश्चन एक था 8-10 क्वेश्चन पहले शायद, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये फिगर बहुत आसानी से कट नहीं रहा था या माइनस नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे हमने उसको मिनट में चेंज करके किया था। वो बड़ी आसानी से माइनस नहीं हो रहा था और आधा भी नहीं हो रहा था, तो उसको हमने मिनट में मान के किया था। तो यहाँ पे आप मिनट मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बड़ी आसानी से हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऐसे ही कर लेना पड़ेगा। कह रहा है कि दोनों तरफ घुड़सवारी करके जाने में उसे कितना समय लगेगा। एक तरफ घुड़सवारी करके जाने में 20 मिनट, घुड़सवारी प्लस घुड़सवारी कितना लग जाएगा 40 मिनट, ठीक, हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 54 नंबर 54। कह रहा है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए और बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है। कह रहा है 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए और बी से, स्टेशन ए और बी, ठीक, ये स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, ठीक।
कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से ये जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, वहाँ से वो आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक, कोई डाउट नहीं है। फिर कहा है एक ही समय मतलब मिलती हैं, एक ही समय चलती हैं। और देखो दोनों का जो टाइम है, दोनों साथ चलाई गई हैं, कोई आगे पीछे नहीं चलाई गई है। जैसे 10 बजे चलाई गई तो दोनों 10 बजे चलाई गई, या जो भी टाइम रहा होगा एक ही टाइम पे चलाई गई। लेकिन कहा है जब ये परस्पर मिलती हैं, दोनों साथ चलाई गई हैं और दोनों एक ही समय तक चली हैं, यानी कि दोनों एक ही समय तक भी चली हैं, दोनों साथ चलाई गई हैं और दोनों एक ही समय तक चली हैं। लेकिन जब ये मिली, मान लो यहाँ पे मिली, ठीक, जब ये मिली तो जो ये वाली ट्रेन थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल वाली, वो 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी थी। किससे? ए से। ए ने जितनी भी दूरी कवर की उससे 120 किलोमीटर ज़्यादा बी तय कर चुकी थी। तो यहाँ से एक चीज़ यहाँ निकाल सकते हैं कि देखो इसकी और इसकी चाल में डिफरेंस कितना है, यानी कि 1 घंटे जब ये चलेगी तो 50 किलोमीटर चलेगी, अगर बी चलेगी 1 घंटे तो वो 60 किलोमीटर चलेगी। तो बी जो है वो 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है हर घंटे, बी जो है वो 10 घंटे ज़्यादा चल रही है। तो 120 किलोमीटर ज़्यादा करने में कितना घंटा चलना पड़ेगा, बटे 10 कर देंगे, 12 घंटे। देखो यहाँ से एक बड़ी सिंपल सी चीज़ निकल के आ रही है कि जो ए ट्रेन है वो 50 की स्पीड से जा रही है, जो बी है वो 60 की स्पीड से जा रही है। बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, हर घंटे ट्रेन ए से 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। जैसे ए ने चला 50 किलोमीटर, बी ने चला 60 उधर से, फिर ए ने चला 50, ए का हो गया 100, बी का हो गया 120। ऐसे हर घंटे वो 10-10 किलोमीटर ज़्यादा चलती जा रही है। ठीक, अब क्वेश्चन में पहले ही कहा है कि 120 किलोमीटर ज़्यादा भी चल रही है, टोटल 120 चली है। हर घंटे जब 10-10 किलोमीटर चल रही है, इसका मतलब 12 घंटे चली हैं दोनों ट्रेन। ठीक, 12 घंटे दोनों ट्रेन चली हैं, तो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए चल रही है, 12 घंटे चलेगी तो कितनी दूरी कवर करेगी? दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। 12 घंटे चली है, ये हो जाएगा 600 किलोमीटर। ठीक, और ऐसे ही 60 की स्पीड से जब 60 की स्पीड से 12 घंटे ट्रेन भी चलेगी तो ये कितनी चल चुकी होगी? 720 किलोमीटर। ठीक, अब देख लो यहाँ से 120 किलोमीटर दिख रहा है, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक 600 किलोमीटर चली, ये यहाँ से यहाँ तक 720 किलोमीटर चली। ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक 720 चली, ये यहाँ से यहाँ तक 600 चली, और दोनों मिल गई, यहाँ पे दोनों मिल गई। तो अब 120 किलोमीटर ही तो ज़्यादा चली है वो, तो दोनों की चाल अगर हम ऐड कर दें, ये दोनों ऐड कर दें तो दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं आ जाएगी। दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा? 0, 2, 7 से 13, 1320 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, आ रहा है सी ऑप्शन। देखो इस तरह से सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इस पार्ट के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने कोई पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, सारे पार्ट हो चुके हैं। छठा पार्ट है ये, हाँ छठा पार्ट है, और इस पार्ट में सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग इसके आगे वाला चैप्टर जो भी है, हाँ ट्रेन वाले क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम लोग वो करेंगे और समझेंगे एक एक क्वेश्चन जैसे अभी तक किए हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इसी तरह। तो फिर इस पार्ट के यही रखते हैं, और आगे वाले क्वेश्चंस अगले चैप्टर के हम आगे वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी ये स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है RS अग्रवाल। अगर लेकिन आप और भी किसी बुक से लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर इस पार्ट के लिए फिर यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।